अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट का 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने 2018 एंड 19 का जो पेपर है डिप्टी अकाउंटेंट का वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप 2018 का एंड 19 का पेपर पहले आप लोग सारा रिवाइज करके देन 2020 पे आए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विद एमसीक्यूज नंबर 1। वट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड इन साइड बोर्ड। अब हॉकी ग्राउंड में जो साइड बोर्ड की जो लेंथ है वो क्या होती है, तो वो उन्होंने एमसीक्यूज के अंदर मीटर के अंदर दी गई है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.50 मीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज द नरेशन, द बॉय सेड सर आई एम नॉट गिल्टी। अब इसकी हमने नरेशन चेंज करनी है, तो किस तरह से चेंज करेंगे, द बॉय प्लीडिड डैड। अब हमने प्लीडिड यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे आगे गिल्टी का आ रहा है, तो हम द बॉय प्लीडिड डैड ही वाज नॉट गिल्टी, ये इसका डायरेक्ट जो है करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास माउंट किनाबालो इज लोकेटेड इन। माउंट किनाबालो जो है ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये मलेशिया के अंदर लोकेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायबिटीज इज काज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ। माल फंक्शनिंग डायबिटीज किससे होती है, माल फंक्शनिंग ऑफ पेंक्रियाज। हम लोगों ने लास्ट एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज के अंदर हमने डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2 का डिफरेंस भी देखा था, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं ली हैं तो आप वो भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स का क्या फंक्शन है। रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो उन्होंने दिए हुए थे वो फंक्शंस थे हमारे पास बोन्स के। सेक्रेशन ऑफ हार्मोन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन, ये हार्मोन जो है वो सेक्रेट नहीं करता है हमारे बोन्स, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट इट्स सेशन। अब उन्होंने लाहौर इन 1929 के सेशन के अंदर उन्होंने इंडिया ने अपना कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि उनका कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है उनका गोल है, उनका मिशन है। उन्होंने ये सेशन लाहौर में 1929 के सेशन के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 7, दैट इज कंसीडर्ड द मोस्ट हेवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। अब पोलर रीजन के आउटसाइड कौन सा ग्लेशिएटेड हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट है हमारे पास, तो वो कराक्रम माउंटेन्स है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम द ल्यूविन यूनिवर्सिटी ऑफ। अब ल्यूविन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये बेल्जियम की यूनिवर्सिटी है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इन्होंने डायरेक्टरेट डिग्री जो है, डॉक्टरेट की डिग्री कैथोलिक यूनिवर्सिटी से जो है ना, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूविन जो कि बेल्जियम के अंदर है, उधर से अपनी पीएचडी की डिग्री ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के अंदर कौन सी सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो सल्फर इज द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड इन मैच स्टिक्स। जो मैच स्टिक का मतलब होता है माचिस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द करेक्ट पैसिवाइज। दे शोड द विजिटर्स द हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स ऑफ लाहौर। द विजिटर्स वर, अब यहाँ पे शोड आया, इसका मतलब हमारे पास ये पास्ट का है, तो हमने वर यूज किया है। वर के साथ थर्ड फॉर्म द विजिटर्स वर शोन द हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स ऑफ लाहौर, तो ये हमारे पास डायरेक्ट इसका पैसिवाइज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स का एमसीक्यूज आता है 39 men complete a task in 29 days, how long will 29 men take to complete the same task। अब हमारे पास 39 men जो है वो 29 डेज के अंदर कर रहे थे, तो टोटल जो men वर्सेस डेज का जो कॉम्बो बन गया वो कितना बन गया, 1131 का। अगर हमारे पास 29 men होंगे तो वो कितने डेज के अंदर सेम टास्क करेंगे, तो जो टोटल men डेज का हमारे पास काउंट निकला है उसको हम 29 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिन आ जाएंगे विच इज 39 डेज, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपके पास ऐसे एमसीक्यूज आए तो आपने उनको इसी तरह से जो है ना वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। अब स्लेव डायनेस्टी जो है हमारे पास इंडिया की, उसका कौन फाउंडर है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमारा फाउंडर है। नेक्स्ट आता है विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल कौन है, काठमांडू, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान की जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी वो कौन है, तो बेगम राना लियाकत अली खान जो है ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसको कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान एट। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बना, पाकिस्तान में कराची के अंदर बना। नेक्स्ट आता है डैश इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो हम लोगों ने ये पीछे भी एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं, हम सिस्मोग्राफ का जो मीटर है हम इसको यूज करते हैं। नेम द पम्फलेट इशूड बाय चौधरी रहमत अली इन विच द नेम ऑफ पाकिस्तान वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पम्फलेट का नाम है नाउ एंड नेवर, और ये कब पब्लिश हुआ, 1933 के अंदर। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन वाज प्रेजेंटेड इन। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 के अंदर प्रेजेंट किया गया, और ये किसने प्रेजेंट किया, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है इंडिया आए थे, ब्रिटिश इंडिया, क्रिप्स मिशन क्रिप्स प्रपोजल्स लेके 1942 के अंदर। द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन। एसिड रेन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैरक
हुसैन ओबामा वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये हमारे पास 44th प्रेसिडेंट है। हम एक लिस्ट भी शेयर करेंगे अपने चैनल के ऊपर ताकि आपको एक ये प्रेसिडेंट की लिस्ट भी तैयार हो जाए कि कौन सा प्रेसिडेंट किस नंबर पे है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज द सिटीजन ऑफ। ये किसका सिटीजन था? ये इटली का सिटीजन था। कोलंबस इटली का सिटीजन था और इसने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड। जब किसी टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर हमारे पास टैरिफ नहीं लगता तो हम ऐसे ट्रेड को क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड बोलते हैं। मकरानी स्टाइल इज ऑफ विच लैंग्वेज। मकरानी स्टाइल जो है ये बलोची लैंग्वेज का स्टाइल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डैश डिफाइंस द डांस ऑफ पंजाब। पंजाब का जो एक डांस कंसीडर किया जाता है वो किसको किया जाता है? भंगड़ा को। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? इसमें जो एमसीक्यूज दिए गए थे उनमें से हमारे पास वीट है जो कि खरीफ क्रॉप नहीं है। वीट हमारे पास क्या है? रबी क्रॉप है। वाइल्ड राइस, कॉटन एंड शुगर केन जो है ये तीनों ये कौन सी है? खरीफ क्रॉप्स है। तो ये आपने रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स का डिफरेंस भी याद रखना है और क्रॉप्स के नाम भी याद रखने हैं कि कौन सी जो है हमारे पास रबी की क्रॉप्स हैं और कौन सी हमारे पास खरीफ की क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आता है मनी पेड बाय अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड। मनी जो है जो गवर्नमेंट पे करती है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस में से कौन सा है हमारे पास? विंडोज 2000 इज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एट दैट टाइम। नेक्स्ट आता है द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ये किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। कुछ बुक्स के नाम और उनके राइटर्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है अब्दुल रहमान चुगताई बिलोंग टू विच टाइप ऑफ आर्ट। ये पेंटिंग से जो है इनका ताल्लुक था। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे, 3 डिफरेंट ऑप्शन। तो इनका जो है आर्टिकल 25 जो है ये इन तमाम चीजों को जो क्या करता था? ये डील करता था। नेक्स्ट आता है इन वीक का जो है सिनोनिम क्या है? तो रिमोन्स्ट्रेट जो है इन वीक का सिनोनिम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरेडेज लॉ। फेरेडेज लॉ क्या चीज को एसोसिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है ना ये एसोसिएट करता है। नेक्स्ट आता है विच गजवा इज मेंशन इन सूरह अल इमरान। तो अल इमरान के अंदर कौन सी गजवा मेंशन है? तो गजवा ओहद जो है ना वो मेंशन है। ये भी आपने याद रखने हैं कि कौन सी सूरत के अंदर कौन सी जो है गजवा का जिक्र है। तो इसकी इन लिस्ट भी हमने वीडियो में अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर, आप वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1/2, 5/6, 3/4 एंड 15/12। हम क्या करेंगे? इन सारी एवरेज का हम लोग नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर सबकी प्लस करेंगे तो हमारे पास 5/8 आ जाएगा करेक्ट आंसर। Their sum is 2, 1/2 and then divided by 4 क्योंकि टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5/8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर। आईपी क्या स्टैंड करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट आता है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-32 वाज कन्वेंस्ड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने की थी? रामसे मैकडोनल्ड ने जो है ये वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है ना उसने करवाई थी। नेक्स्ट आता है विच कंट्री अबॉलिश मोनार्की इन 2008। तो नेपाल ने जो है मोनार्की को खत्म कर दिया था 2008 में। नेक्स्ट आता है इन पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द एपीएस पेशावर अटैक इन। मिलिट्री कोर्ट्स कब एस्टैब्लिश किए गए थे? एपीएस का अटैक वहां पे 2014 में हुआ था। तो वहां पे क्या किया गया था? मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे। ब्रॉड पीक इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज। अब ब्रॉड पीक जो है ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है? तो ये कराक्रम माउंटेन्स के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 41 द प्रोसिलीन टावर ऑफ नानजिंग जो है ये कहाँ पे है? तो नानजिंग का ये जो टावर है ये चाइना के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई बाय 72। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 का स्क्वायर 6 6 36 और स्क्वायर है तो 3600 आ गया। 3600 को जब हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 36 डिवाइडेड बाय 72 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो विलो इज द ट्री, स्पेसिफिक ट्री है ये हमारे पास, इसकी जो वुड है वो क्रिकेट बैट्स बनाने में यूज होती है। अब चेंज द नरेशन किरण सैड टू सना लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। अब ये सजेशन दिया जा रहा है तो किरण प्रपोज टू सना दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। तो ये नरेशन के कॉन्सेप्ट्स भी आपने अच्छे तरीके से अपने क्लियर रखने हैं क्योंकि इससे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। साइप्रस इज डिवाइडेड बिटवीन, साइप्रस के जो ट्रीज हैं ये कहाँ पे डिवाइडेड है? ये तुर्की एंड ग्रीस के अंदर जो है ना डिवाइडेड है। कुछ पार्ट इनका तुर्की में है और कुछ पार्ट इनका ग्रीस में है। What was the main difficulty that delayed constitution making in Pakistan? तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ स्टेट की नेचर क्या होनी चाहिए?
फेडरल होनी चाहिए, कैम्बरल होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इसकी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डिफिकल्टी आई थी। नेक्स्ट आ गया हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का जो फाउंडर है वो कौन है? गुरु नानक। और गुरु नानक ने सिखिज्म जो है ना वो कब इंट्रोड्यूस किया था? 15th सेंचुरी के अंदर। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है इन एमएस एक्सेल द टर्म डाटा सीरीज रेफर टू डाटा सीरीज किसको कहते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज प्लॉटेड इन अ चार्ट। ये भी आपने याद रखना है। इन विच गेम इज अ क्ले कोर्ट यूज्ड। क्ले कोर्ट जो है वो किसके अंदर? टेनिस के अंदर जो है ना ये यूज की जाती है। डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टर्म्स जो हैं स्पोर्ट्स में यूज होती हैं, तो उसकी एक अलग से वीडियो मौजूद है। अगर आपने वहां से उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकेंगे। डैश गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर किंग इदरीस। तो लीबिया ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1951 के अंदर। किसके अंडर? किंग इदरीस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास द सन डैश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड। द सन emerged from behind the clouds। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू। रिंग ऑफ फायर किसकी एट्रीब्यूट है? ये पैसिफिक ओशन को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। दिसंबर 3 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज। दिसंबर 3 जो है 3rd ऑफ दिसंबर, हर साल 3rd ऑफ दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। इनका जो है इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फॉर्म्ड इन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बनाया गया? 1971 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास हु ब्रॉड हजरे अस्वद टू हजरत इस्माइल ड्यूरिंग रीबिल्डिंग ऑफ द काबा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है हजरे अस्वद लेके आए थे हजरत इस्माइल के पास जब काबा को दोबारा से रीबिल्ड किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस पैटर्न के अंदर ये नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो पैटर्न किस तरह से फॉलो किया गया है? पहले +2 किया गया है, देन मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है। तो लास्ट में जब +2 किया गया है 28 + 2 30 आ गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है? 60 आता है। तो 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास माय फादर वर्क इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट। तो माय फादर वर्क्स इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट, इसका करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए फादर एक है तो आगे जो है यहाँ पे एस यूज होगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस लगता है, तो ये इनकरेक्ट था सेंटेंस। तो करेक्ट हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द कैलिफ हु इंस्टीट्यूटेड द इस्लामिक कैलेंडर फ्रॉम द ईयर ऑफ हिजरा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने जो है इस्लामिक कैलेंडर को जो है ईयर ऑफ हिजरा से इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 2019 के अंदर जो है कौन सा चेयरमैन था? तो डॉक्टर मोहम्मद नईम जो है ये हमारे पास चेयरमैन था। और कुछ बुक्स के अंदर डॉक्टर सलीम अहमद जो है ना लिखा गया है जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट हमारे पास क्या होगा? डॉक्टर मोहम्मद नईम। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग्स। तो यहाँ पे प्रपोजिशन फ्रॉम यूज होगा। हु इज द हाईएस्ट गोल स्कोरिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड हॉकी। हॉकी की दुनिया के कौन से ज्यादा जो है गोल स्कोरिंग प्लेयर है? तो उसमें सुहेल अब्बास आ जाते हैं। बहुत सारी बुक्स के अंदर समीउल्लाह है लेकिन समीउल्लाह नहीं है करेक्ट। क्या करेक्ट है? सुहेल अब्बास। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्यूनल कैंट वाज अ डैश फिलोसफर। तो ये हमारे पास एक जर्मन फिलोसफर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीको मास वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ। ये फॉरेन मिनिस्टर कहाँ का है? ये जर्मनी का है, हीको मास। ये भी इनका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ गया अक्रम थॉट ऑफ अ नंबर। अक्रम ने एक नंबर सोचा, ही एडिड 7, उसने उसमें 7 ऐड किए एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। और उसका जो रिजल्ट आया उसको उसने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्ट्रैक्टेड 5, उसने 5 को सब्ट्रैक्ट किया। देन डिवाइडेड बाय 4, तो उसके पास क्या नंबर आया? 7 आया। अब इसमें हम लोग जिस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी तरह से हम लिख लेते हैं कि एक नंबर के अंदर 7 प्लस किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख लिया। उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्ट्रैक्टेड बाय माइनस, तो उसको आगे कर दिया -5। देन डिवाइडेड बाय 4, जब 4 के साथ किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 7। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि 7 हमारे पास है यहाँ पे x + 7 मल्टीप्लाई बाय 3 -5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जो सिर्फ जिनका कॉमन फैक्टर जो है ना हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, कि वो अपने टेबल के अलावा उनका और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे इन पेयर के अंदर जो है 2 और 9 ऐसा है जिनका कोई भी को प्राइम फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम वाज डिफीटेड बाय। तो ये वाज डिफीटेड इन। अब तमिल एलाम के जो लिबरेशन टाइगर्स है ये कब डिफीट हुई इनको? 2009 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन विच ईयर डिड द होली प्रॉफिट परफॉर्म लास्ट हज। होली प्रॉफिट ने एक ही हज परफॉर्म किया और वो 10 हिजरी के अंदर किया और वही उनका फर्स्ट एंड लास्ट हज था। कंप्लीट द ईडियम बेस्ट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तो ये हमारे पास ईडियम है। सरदार अब्दुल रनीस्तर वाज द गवर्नर ऑफ, कहाँ का गवर्नर है? ये NWFP का गवर्नर है। नेक्स्ट आता है विच कीज आर यूज्ड टू लॉक अ विंडोज कंप्यूटर। विंडोज का कंप्यूटर जो है उसको लॉक करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? विंडो लोगो की यूज करते हैं +L करते हैं। तो अगर हम इनको प्रेस करेंगे तो हमारा विंडोज जो है कंप्यूटर जो है वो लॉक हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज 9 डिवीजन एट दैट टाइम। उस टाइम पे 9 डिवीजन किस प्रोविंस की थी पाकिस्तान के अंदर? तो पंजाब की थी।
नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रूथ सिनोनिम ऑफ मेलैंकोली। मेलैंकोली का जो है सिनोनिम क्या है? सैडनेस। निपोन इज द अनदर नेम ऑफ जापान। जापान का अदर नेम क्या है? निपोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आवर एंड इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? हमारे पास एक स्प्रेडशीट है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो शीट होती है वो इस तरह करके हमारे पास इस तरह करके बॉक्सेस होती है, तो वो हमारे पास क्या है? एक स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट आता है हु वाज द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इन 2009। तो 2019 के अंदर एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है? मुजाहिद अनवर खान। बाइकैमरलिज्म इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 1973 के आइन के अंदर जो है बाइकैमरलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। Among the following media, the velocity of sound is maximum in velocity of sound जो है वो किसके अंदर मैक्सिमम होगी? वो स्टील के अंदर मैक्सिमम होगी। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर सीरीज के अंदर हम इसके नेक्स्ट नंबर सीरीज देखते हैं तो 7, 14, 10। तो इसमें +7 है और -4 है। ये हमारे पास सीरीज हुई है। जैसे +7, 7 और 7 14 होते हैं। 14 में से 4 गए तो हमारे पास 10 आ गया। 10 में से 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। 12 में 2 प्लस किया तो 14 आ गया। अब 14 में से -5 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया। अब 9 के अंदर हम दोबारा से 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो कुछ पैटर्न इस तरह से इरेगुलर होते हैं, तो वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 79। पेमेंट ऑफ मेहर एक वाइफ को देना क्या है? ऑब्लिगेटरी है। मेहर की जो रकम है जो कि निकाह के वक्त जो है मुकर्रर की जाती है, वो वाइफ का एक हक है जो कि उसको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्ने बतूता ने इंडिया कब विजिट किया? मोहम्मद बिन तुगलक के हुकूमत के अंदर जो है दौरे हुकूमत में इब्ने बतूता ने इंडिया को विजिट किया। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। अब वायरस स्कैनिंग जो है ये सिस्टम का टूल नहीं है, ये हमारे पास अलग से एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है व्हेन द स्टॉक मार्केट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग इट इज कॉल्ड अ। जब एक स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बेरिश मार्केट बोलते हैं। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेड लाफ हॉल जो है फेमस इन द फ्रीडम मूवमेंट के अंदर ये बहुत फेमस था। ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये लाहौर के अंदर लोकेट करता है। विच उमैयद कैलिफ हैड 4 सन्स हु लेटर बिकम कैलिफ। तो हजरत अब्दुल मलिक बिन मरवान के जो 4 बेटे हैं वो फर्दर आगे जाके कैलिफ्स बने थे, तो उमैयद कैलिफ से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट हमारे पास आता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल के हमारा सम जो है क्या आ जाता है? 180 आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच सूरत ऑफ द होली कुरान इज नेम्ड आफ्टर एन इंसेक्ट। तो सूरत नमल जो है ये इंसेक्ट के नाम पे सूरत का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आता है विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। तो अर्थ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ये कुछ डेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं। इनकी लिस्ट भी आपके साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने वो भी अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ कैलिफेट। तो हजरत उस्मान का जो है बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन जो है खिलाफत का चला है। नेक्स्ट आता है प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये हमारे पास चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है व्हाट अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट्स कलर्स ग्राफिक्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजाइन टेम्पलेट के अंदर जो है हमारे पास रेडीमेड फॉन्ट्स कलर एंड ग्राफिक्स मौजूद होते हैं जिनको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिरदौसी बरी जो है ये किसका नॉवल है? तो ये मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने ये जो है लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरा तरीक अमीर नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये जो शेर है ये किसका है? तो ये इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। नेक्स्ट आता है कलोनल मोहम्मद खान इज फेमस इन उर्दू लिटरेचर। कलोनल मोहम्मद खान जो है ये उर्दू लिटरेचर में किस वजह से फेमस है? उनकी मजा निगारी ह्यूमरस राइटिंग की वजह से फेमस है। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट उर्दू नॉवलिस्ट। फर्स्ट उर्दू नॉवलिस्ट नॉवल निगार किसको कहा जाता है? डिप्टी नजीर अहमद को कहा जाता है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना क्या कहलाता है? अमन ईमान कायम करना माशरे के अंदर। नेक्स्ट आता है काकोल में वाक़या जो फौजी अकेडमी है उसका क्या नाम है? पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। काबे कोसैन जो है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंतहाई करीब, बहुत ही नजदीक किसी चीज को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं काबे कोसैन। नेक्स्ट आता है दर्ज में से मर्सिया गो शायर कौन से हैं? तो मर्सिया गो शायर मीर तकी मीर था ऑप्शन में, और मोमिन खां मोमिन था, और मीर अनीस था। तो हमारे पास जो मर्सिया गो शायर है वो हमारे पास कौन है? मीर अनीस। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि तहरीर में किसी भी नो के जज्बे को इजहार के लिए रमूज़े काफ की कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तो हमारे पास अलामत निदा जिसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं कि हम पे नो के जज्बे कोई भी एक्सप्रेशन को जब हम शो कराते हैं
तो हम कौन सा जो है रमूज़ो औकाफ में से कौन सा हम यूज करते हैं, तो हम अलामत निदा विच इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 100 एमसीक्यूज आ जाता है कि द ईडियम थ्रू थिक एंड थिन मींस, इसका क्या मतलब होता है, बर वक्त किसी का साथ देना। तो आज के इस पेपर के अंदर हमने 100 एज इट इज पेपर जो हमारे पास है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सारे एमसीक्यू सोल्ड में हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो होपफुली कि आपको इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई एमसीक्यूज आपको क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मार्क कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2022 का पेपर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल डेज, डायनेस्टीज, इनके हवाले से भी वीडियोस जो है वो चैनल पे अपलोड की गई हैं। आप वहां से देख के आप इनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं ताकि आप टेस्ट के अंदर जो है वो बेटर स्कोर कर सकें। अंटिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज एस्पिरेशन विद फजीलत एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।